दोस्तों नमस्कार। वैट्स क्लब इन हिंदी चैनल में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज स्क्रीन पे जो आपको भैंस दिख रही है, उस भैंस को बच्चा दिए 3 दिन हुए हैं। पहले दिन ये ठीक थी, दूसरे दिन इसको थोड़ी सी तकलीफ हुई, नसों में अकड़न थी और उठने में तकलीफ हो रही थी, और तीसरे दिन की स्थिति आप सभी के सामने है। ये भैंस उठ पाने में असमर्थ है। ये देखिए, आगे के पैरों से खड़ी नहीं हो पा रही है और पीछे के पैर भी बिल्कुल मोड़ लिए हैं इसने, अपनी तरफ से कोई जोर नहीं लगा रही है। ये देखिए, खड़ा करने की बहुत कोशिश कर रहे हैं रोहित जी और पशुपालक, लेकिन खड़े होने में ये असमर्थता दिखा रही है। ऐसा लग रहा है जैसे इसके पैरों में बहुत ज़्यादा अकड़न हो। और बड़ी बात तो यह है कि जब ये टॉयलेट कर रही है या इसके मुंह से भी कीटोन बॉडी यानी कि मीठे सिरके जैसी सुगंध आ रही है, तो उससे हम अंदाज लगा सकते हैं कि इसको कीटोसिस हुआ है। ये देखिए, खड़े होने में बिल्कुल असमर्थ है। अब कोशिश बहुत की जा रही है और भैंस भी अपनी तरफ से थोड़ी बहुत कोशिश कर रही है, लेकिन खड़ी नहीं हो पा रही है। ये देखिए, बहुत ज़्यादा अकड़न इसके पैरों में है। पहले ये बिल्कुल ठीक थी, ब्याने से पहले इसको किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं थी। देखिए, खड़ी हुई है तो धीरे धीरे करके चल रही है, कभी बैठ रही है, कभी उठ रही है। ये देखिए, चलने में पूरी तरीके से विफल है ये देखिए, खड़े होने की कोशिश ज़रूर कर रही है। ऐसा लग रहा है जैसे नसों में बहुत ज़्यादा अकड़न है और ब्याने के 2 दिन बाद की ये स्थिति है। ये देखिए, वास्तव में खड़ा हो पाना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है इसके लिए। प्रयास तो बहुत किए जा रहे हैं। अगर खड़ी होगी, थोड़ा बहुत चलेगी तो उससे फ़ायदा होगा। ये देखिए, मुश्किल से खड़ी हुई है तो आगे के पैरों को इसने धीरे धीरे संभाला है, लेकिन पीछे के पैर जो है मुड़े हुए नज़र आ रहे हैं। ये देखिए, जब हमें डायग्नोस करना है तो उसके लिए हमें टेम्परेचर भी लेना होगा, और टेम्परेचर लेना थोड़ा सा ज़रूरी इसलिए भी हो जाता है क्योंकि यहाँ पे डाउट लग रहा है कि मिल्क फीवर भी हो सकता है। तो मिल्क फीवर यानी कैल्शियम की कमी, ये तो होना तयशुदा बात लग रही है। और टेम्परेचर जब इसका डाउन आया है, यानी कि 100 डिग्री टेम्परेचर इसका है, तो मिल्क फीवर की भी संभावनाएं बन रही है। तो यहाँ पे हमें कीटोसिस और मिल्क फीवर दोनों को एक साथ मानते हुए इलाज करना पड़ेगा। तो हमारी टीम के सदस्य रोहित जी और रवि जी यहाँ आए हैं इलाज करने के लिए। तो देखते हैं ये क्या इलाज करते हैं। पहले पशुपालक ने इसको वापस बिठाने के लिए, क्योंकि तरीके से बिठाना पड़ेगा, अदरवाइज़ जब ड्रिप वगैरह लगाएंगे तो बीच में उड़ जाएगी। तो एक पैर को इन्होंने मोड़ के रखा है और उम्मीद कर रहे हैं कि ये बैठ जाएगी, क्योंकि इतनी सख्ती इसमें है नहीं। काफ़ी कोशिश करने के बाद ये खड़ी हुई थी। तो वापस बिठा करके इसको ड्रिप लगाया जाएगा, क्योंकि खड़े खड़े ड्रिप इसको लगना थोड़ा सा मुश्किल है। ये देखिए, आराम से एक पैर बांध दिया है पशुपालक भाई ने। तो एक पैर बांध करके थोड़ी देर के लिए अगर हम छोड़ेंगे तो हो सकता है ये अपने आप बैठ जाए, क्योंकि कमज़ोर तो है। देखिए, पैरों से कोशिश कर रही है, पिछले पैर बिल्कुल नीचे से बैंड हो रखे हैं। देखिए, जोर नहीं लगा रही है बिल्कुल भी। ये कंडीशन न्यूरो की प्रॉब्लम है, इसको नसों की तकलीफ हुई है। ये देखिए, मोड़े हुए रख रही है पैर, बैठने की कोशिश कर रही है। ये देखिए, बैठ गई है बिल्कुल। अब ये आराम से बैठी हुई नज़र आ रही है, लेकिन हमें इसको लिटा करके और ट्रीटमेंट करना होगा। अगर ट्रीटमेंट में देखा जाए तो हमें डेक्सट्रोज 5% लेना होगा, यानी D5। तो D5 हमारे रोहित जी ने तैयार किया है, IV सेट निकाल लिया है और IV सेट लगा रहे हैं। इधर रवि जी ने अच्छी तरीके से लिटा दिया है इसको। ये देखिए, अंदर लगाने के बाद वो जो डिब्बी होती है उसे आधा भरा है और एयर निकाल दिया है थोड़ा सा चला करके। अब ये नई निडल निकाल ली है इन्होंने और IV सेट के आगे फिट कर देंगे। यहाँ पे कई बंधु जो है, कई हमारे जो डॉक्टर भाई हैं, वो पहले निडल डालते हैं, खून निकालते हैं, उसके बाद IV लगाते हैं। लेकिन हमारे रोहित जी जो IV लगाते हैं, डायरेक्ट लगाते हैं। ये देखिए,
लिटा करके आराम से रखा हुआ है। अब एक किसी भी भाई को पकड़वा देंगे, क्योंकि यहाँ पे एक जो ड्रिप लगेगी कम से कम 20 या 25 मिनट का समय आधे लीटर वाली जो ड्रिप है वो लेगी D5%। तो 2 अगर हम लगाएंगे तो कम से कम देखिए 20-20 मिनट भी माने तो 40 मिनट लगेंगे, तो पकड़े हुए रख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से चेक कर रहे हैं कि जुगलर वेन कहाँ मिलेगी। देखिए यहाँ से दबाया है इन्होंने, अंगूठा सीधा सही जगह अगर चला जाता है तो तुरंत पालपेट हो जाती है। ये देखिए आराम से नज़र आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। सीधा डाल देंगे, सीधा ये डायरेक्शन लेकर के, और सीधा जिस डायरेक्शन में जुगलर वेन ने डाल दिया, चेक कर लिया, हाँ आराम से ब्लड आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे थोड़ा सा किसी को पकड़वा देंगे कि भाई हाथ रख लो ऊपर। अब देखिए ऑन कर दिया है, तो ऑन करने के बाद एक बार फिर से चेक कर लेंगे कि सही चल रहा है ना। अब बिल्कुल सही चल रहा है, तो बारी आती है इसमें इंजेक्शन लगाने की। तो जब इसमें हम इंजेक्शन लगाएंगे, यहाँ पे मुख्य बात है कि कौन से इंजेक्शन हमारी टीम के सदस्य लगाते हैं। देखिए ये इन्होंने इंजेक्शन यूज़ किया है विटामिन B1, B6 और B12 का इंजेक्शन। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बी कॉम्प्लेक्स जो है B1, B6, B12 है, ये नसों को बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं। इनकी कमी हो जाती है तो नसों में कमज़ोरी आ जाती है। तो नसों की कमज़ोरी के लिए ये इंजेक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, जो इन्होंने 20 ml मिला दिया है इसमें। पशुपालक भाई आराम से पकड़े हुए बैठे हैं। मैं इसको एक बार लगातार चेक भी करते रहेंगे, क्योंकि थोड़ा बहुत हिलती करती है तो आउट होने की संभावनाएं रहती है। और एक बार अगर साथियों आउट हो जाती है तो उसके बाद क्या है कि फ्लूइड जो है वो जुगलर वेन के ऊपर की तरफ फैल जाता है, और चारों तरफ जब हम फैल जाता है तो हमें पालपेट करने में समस्या रहती है। देखिए इसके बाद इन्होंने इंजेक्शन यूज़ किया ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन, यानी एंटीबायोटिक के तौर पे इन्होंने ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन यूज़ किया है। यहाँ पे इससे हाई एंटीबायोटिक भी यूज़ किए जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी इन्होंने ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन यूज़ किया है और 13 ml इन्होंने डाल दिया है इसी में। अब ये जब समाप्त होगा 20 मिनट बाद, तब क्या करना है। अब देखिए थोड़ा सा बचा हुआ है, उस कंडीशन में आप ध्यान रखें, क्योंकि हमें एक बोतल और लगानी है 500 ml की। तो यहाँ पे हाथ रखेंगे और जो ही ऊपर से फिनिश होता है तुरंत बंद कर देंगे। ये देखिए तुरंत बंद कर दिया, बिल्कुल आ गया है तो बंद कर देंगे। बंद करने के बाद निकाल लिया, निकालने के बाद अब ये देखिए दूसरा लेकर के, और दूसरा D5 जो है इसको हल्का हल्का इनको बॉडी टेम्परेचर पे गर्म किया जा रहा है, वो अच्छा रहता है। मिल्क फीवर में, कीटोसिस में हल्का गर्म करके बॉडी टेम्परेचर तक लाए ना। कोई भी फ्लूइड हो अगर उसे हम बॉडी टेम्परेचर पर ला के चढ़ाएंगे तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है, रिजल्ट भी अच्छा होता है, और उसकी कोई भी नेगेटिव इफेक्ट पशु की बॉडी पे नहीं होते। अब सेकंड जो D5 लगाया है 500 ml का, उसमें ये यूज़ कर रहे हैं 15 ml मैथिल कोबालामिन, जो कि एक तरह का विटामिन B12 ही है। लेकिन मैथिल कोबालामिन अलग से अगर साथ में लगा जाए, क्योंकि यहाँ पे B12 की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों फॉर्म की ज़रूरत है। तो दोनों फॉर्म में हमने लगा दिया है और आराम से। अब इसमें सेकंड इंजेक्शन ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन, क्योंकि उसमें सिर्फ 13 ml लगा था, तो बाकी जितना लगाना है, जैसे 28 या 30 ml लगाएंगे टोटल, तो बाकी का हम इसमें डाल देंगे। क्योंकि एक ही ड्रिप में अगर हम ज़्यादा क्वांटिटी में डाल देंगे तो फिर उसका जो कंसंट्रेशन है वो हाई हो जाएगा, यानी उसकी सांद्रता बढ़ जाएगी, वो अच्छी नहीं रहती पशु के शरीर के लिए। तो हम बिल्कुल कम सांद्रता वाला फ्लूइड तैयार करके और लगाएंगे। तो इसमें 15 ml B12 यानी कि मैथिल कोबालामिन के साथ में इन्होंने ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन भी 15 ml डाल दिया है, और ड्रिप आराम से चल रही है। भैंस भी आराम से लेटी हुई है, ये देखिए बिल्कुल आराम से चल रही है। अब अगला जो बोतल है माइफेक्स का, जो इसे गर्म करके ही चढ़ाया जाता है हमेशा, तो गर्म करने के लिए रख दिया है रोहित जी ने, और इधर हाथ लगा के जो ही फिनिश होगी और बंद कर देंगे। बंद कर दिया है और अब ये निकाल लिया है। अब बॉडी टेम्परेचर के बराबर इसको चेक कर लेंगे कि बॉडी टेम्परेचर के बराबर है। हाथ से पता लग जाता है कि बॉडी टेम्परेचर के बराबर है, देख लिया और लगा दिया।
लगाने के बाद वापस डिब्बी को भी सेट कर दिया है। अब यहाँ पे ऊपर एयर निकालने के लिए जगह नहीं है, तो आप सभी को पता है कि माइफेक्स में हमें नीचे निडल डालना होगा। रोहित जी ने चेक कर लिया है कि हाँ सही चल रहा है। अब यहाँ पे ये भी ध्यान रखने का है कि माइफेक्स को कभी भी हाई स्पीड में नहीं चढ़ाना है, धीरे धीरे चढ़ाना है। देखिए ड्रॉप बाय ड्रॉप चलती रहेगी और यहाँ पे नीचे निडल डाल देंगे ताकि एयर निकलती रहे, और ड्रॉप बाय ड्रॉप ये माइफेक्स जो है कैल्शियम मैग्नीशियम बोरोग्लूकोनेट ये चलती रहेगी ड्रॉप बाय ड्रॉप। इसमें भी लगभग 35 मिनट का समय लगता है। तो भैंस बिल्कुल लेटी हुई है और पूंछ भी हिला रही है। वैसे ये इतनी ज़्यादा डाउन नहीं हुई है, एक्टिव लग रही है, मुंह भी इधर उधर हिला रही है, लेकिन इसको नसों की तकलीफ़ ज़्यादा है। इसकी वजह से थोड़ा सा इसकी कंडीशन डाउन हो रही है, पैर भी नहीं उठा पा रही है। तो आराम से माइफेक्स चल रहा है। ये देखिए पूरा हो गया है, तो यहाँ से निकाल लेंगे। निकालने के बाद थोड़ा सा हाथ लगा देंगे, क्योंकि 18 नंबर की निडल इतनी देर रही है तो ब्लड आ सकता है, और ब्लड हमारा उद्देश्य है कि कोई भी सूरत में बाहर नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि कई पशुपालक भाई ऐसे होते हैं जो ब्लड निकलने को लेकर के चिंतित रहते हैं। ये देखिए खड़ा कर दिया है। कोशिश करेंगे तो बिल्कुल खड़े होने की कोशिश कर रही है, ये देखिए, लेकिन नहीं हो पा रही है, वापस बैठ गई है। ये देखिए यहाँ पे एक बात और भी होती है, कई बार एल्कलोसिस या एसिडोसिस होने की वजह से भी कंडीशन ऐसी हो सकती है। तो ये भी हमें कंफर्म करना होगा कि इसको एसिडोसिस या एल्कलोसिस तो नहीं है। हालांकि एसिडोसिस और एल्कलोसिस भी अगर होगा तो हमें ड्रिप लगानी पड़ेगी और लगभग यही ट्रीटमेंट हमें दोहराना पड़ेगा। लेकिन उसमें क्या है कि फिर हमें पेट में भी कुछ देने होते हैं एसिडोसिस और एल्कलोसिस को दूर करने के लिए। देखिए पैरों की कंडीशन अभी भी इसकी बहुत ज़्यादा ख़राब है। ये देखिए पैर बिल्कुल उठा नहीं पा रही है। ये देखिए पैर उठाना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, लेकिन कोर्स इसको पूरा दे दिया गया है, कंप्लीटली ट्रीटमेंट इसको कर दिया है। अब बात आती है, ये देखिए वापस बैठ गई है, बात आती है इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन की। तो यहाँ पे विटामिन की कमी साफ नज़र आ रही है। तो इंट्रामस्कुलर में विटामिन AD3E और H वाला जो इंजेक्शन आता है वो रोहित जी ने 10 ml यूज़ किया है, क्योंकि विटामिन्स की कमी यहाँ पे प्रभावी लग रही है। तो विटामिन्स के लिए ये भी ज़रूरी है, क्योंकि विटामिन बी की जहाँ पे कमी होती है वहाँ पे ए की भी होती है। इधर रवि जी ने कीटोप्रोफेन यूज़ किया है, और कीटोप्रोफेन आप सभी को पता है हर कंडीशन में काम आता है। ये देखिए अब दोनों इंजेक्शन इंट्रामस्कुलर लगेंगे। तो ऐसी कंडीशन में इस प्रकार से हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अगर एल्कलोसिस या एसिडोसिस हमें नज़र आ रहा है तो उस कंडीशन में हमें इसको पेट में भी कुछ ना कुछ देना होगा, रोमिनेटोरिक देने होंगे, एसिडोसिस और एल्कलोसिस के हिसाब से इलाज करना होगा, जो हम आपको अलग वीडियो में जानकारी देंगे। इंट्रामस्कुलर लगाने के बाद यहाँ पे हम पशुपालक भाई को दे सकते हैं या 2 या 3 दिन तक फॉस्फोरस का इंजेक्शन, विटामिन B1, B12 और B6 वाला इंजेक्शन, और उसके साथ में हमें दर्द के लिए कीटोप्रोफेन इंजेक्शन। ये हम 3 दिन तक इसको चालू करवा सकते हैं। उसकी वजह से भी इसकी स्थिति जो है वो कवर अप हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। ड्रिप अगर हमें लगे सीरियसली तो ये 2 दिन या 3 दिन रिपीट भी कर सकते हैं। इस प्रकार से ऐसे केसेस में इलाज किया जा सकता है। धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट होता है, लेकिन इम्प्रूवमेंट ज़रूर हो जाएगा। रवि जी ने इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन पूरे कर दिए हैं। इस प्रकार से हम पूरा का पूरा ट्रीटमेंट जो है वो प्रैक्टिकली देख सकते हैं।